तो अपने जॉन सीना की वापसी होने वाली है समर स्लैम 2021 शो से पहले, और वो समर स्लैम में भी हमें यूनिवर्सल टाइटल मैच में compete करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि मान लो अगर जॉन सीना की रिटर्न होती है समर स्लैम में, तो क्या वो समर स्लैम के बाद भी WWE में दिखाई देंगे या फिर नहीं, या फिर भाई एक बार फिर से वो उड़न छू हो जाएंगे। तो इसको लेकर रिसेंटली जॉन सीना ने खुद अपना जो फ्यूचर है वो WWE को लेकर एड्रेस किया है। क्या वो WWE के अंदर एक फुल टाइम रिटर्न करने वाले हैं। साथ ही में रिसेंटली एज ने भी उड़ाया मजाक रोमन रेंस का, जब रोमन रेंस ने उनको दी थी धमकी। विंस मैकमैन भी एक और स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ रिसेंटली किए गए हैं स्पॉट। एडम कोल ने भी रिसेंटली कहा है कि NXT के जो सुपरस्टार्स है वो रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हैं। और अपने रीडर ने भी कुछ बातचीत शेयर की है उनके और रैंडी ऑर्टन के बीच में, जहां पर रैंडी ऑर्टन हमें उन्हें मैसेज पर इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज के साथ में। ये जुड़ी है अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में, जिनकी स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न होती है। रोमन पर हमला करने के बाद वो एक और मैच चाहते हैं रोमन के अगेंस्ट, लेकिन इस बार ये मैच होना चाहिए 1-on-1 मैच। ऑफिशियल होता है रोमन रेंज वर्सेस एज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक 2021। अबे पहला इन दोनों का सिंगल्स मैच होने वाला है WWE में, और ये लाइव फैंस के सामने होगा, तो भाई मजा बहुत आने वाला है। और रोमन रेंज ने रिसेंटली ट्रोल किया था या फिर कह लो टारगेट किया था एज को। उनका कहना यह था कि पहले धुलाई ऑलरेडी एज है चुके हैं, तो एक बार फिर से वहीं पर एज जाने वाले हैं, जो कि आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी होगा, और वहां पर जाकर एज की धुलाई होने वाली है। लेकिन इसको लेकर जो एज है वो भी हमें टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं रोमन रेंज को अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। और भाई यहाँ पर जो एज है वो रोमन रेंज की जो ये फोटो है उसका मजाक किस तरीके से उड़ाते हैं। वो बताते हैं रोमन रेंज यहाँ पर सो रहे हैं और भाई मुंह से जो थूक वगैरह निकलता है, ड्रूलिंग रात को बिल्कुल रोमन तुम करने मत इस चेयर के ऊपर, मैं तुम्हें देखता हूँ मनी इन द बैंक के शो के अंदर। यानी कि कुल मिला के एज का यहाँ पर ये कहना है कि भाई वो सुला कर रख देंगे रोमन रेंज को, रोमन रेंज का जो काम है वो तमाम कर देंगे। और यहाँ पर जो ड्रूलिंग वगैरह वो रोमन रेंज ना करें चेयर के ऊपर, वरना चेयर गंदी हो जाएगी। और रोमन रेंज का जो आमना सामना वो एज का मनी इन द बैंक के शो में होगा, जहाँ पर रोमन रेंज का जो पूरा ट्राइबल है उसको तहस महस करके रखने वाले हैं एज। कुल मिला के भाई मजा आने वाला है इन दोनों के क्लैश के अंदर। वैसे सेथ की इंटरप्शन जो है पूरे तरीके से कंफर्म है, लेकिन फिर भी मजा आएगा किस तरीके से WWE एज को दिखाती है इस मैच में। क्या वो रोमन रेंज के ऊपर हावी होंगे या फिर ट्राइबल चीफ एक डोमिनेटिंग वे में एज को हमें सिंगल्स मैच फर्स्ट टाइम एवर मैच के अंदर हराते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपने फॉर्मर NXT चैंपियन एडम कोल के बारे में। और एडम कोल ने भी रिसेंटली इस बात को क्लेम की है कि जो NXT के सुपरस्टार्स हैं वो रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार से 100 गुना बेहतर हैं। अब एडम कोल का एक इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर उनसे ये बात पूछी जाती है जो कि आफ्टर द बेल के ऊपर ही होता है। एडम कोल से ये पूछा जाता है कि काफी सारे जो लोग हैं वो NXT जो ब्रांड है उसको मेन रोस्टर से कंपेयर नहीं करते हैं, वो NXT ब्रांड को एक डेवलपमेंटल ब्रांड बताते हैं कि भाई यहाँ पर सुपरस्टार जो आते हैं वो नौसिखिया आते हैं, अभी फिलहाल वो चीजें सीख रहे हैं, जब वो चीजें सीख लेते हैं तब वो जाते हैं मेन रोस्टर के अंदर। तो क्या ये चीज थोड़ी आपको अजीब नहीं लगती है? एडम कोल कहते हैं हाँ भाई इस चीज से मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि NXT एक डेवलपमेंटल ब्रांड है। वैसे मुझे काफी साल हो गए NXT के अंदर कंपीट करते करते। काफी लोग NXT को तो परफॉर्मेंस सेंटर से कंपेयर करते हैं, जहां पर सिर्फ जो लोग हैं हमें सीखते हुए नजर आते हैं। वैसे बात भी सही है, यहाँ पर वो लोग हायर किए जाते हैं जिनके पास रेसलिंग एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास रेसलिंग एक्सपीरियंस नहीं भी होता है। यहाँ पर दोनों टाइप के जो सुपरस्टार्स हैं आपको NXT टेलीविजन के ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप उस बंदे को कह रहे हो एक डेवलपमेंट टैलेंट जो कि हर हफ्ते आता है NXT के अंदर कंपीट करता है, तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो NXT के जो सुपरस्टार्स हैं वो उसी सेम लेवल के हैं जिस लेवल के रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स हैं। इनफैक्ट काफी मैचेस के अंदर जो NXT के स्टार्स हैं वो रॉ और स्मैकडाउन की सुपरस्टार से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कंपीट करते हैं। अब देखो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होता है NXT में। मुझे भी अभी फिलहाल रेसलिंग करते करते 13 साल से ज्यादा हो गए हैं और मैं लगातार डेवलप कर रहा हूं अंदर। मैंने कभी ये नहीं कहा और मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं डेवलपमेंट अपने अंदर जो चीजें हैं वो और अच्छी करना छोड़ दूं। ये मेरे लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अभी तक शॉन माइकल, ट्रिपल एच जैसे जो लेजेंडरी WWE के सुपरस्टार्स हैं, इनफैक्ट वो आके मुझे कहते हैं कि वो भी अभी फिलहाल नई नई चीजें सीख रहे हैं इस जनरेशन के NXT के सुपरस्टार्स को लेकर। तो जब इतने ज्यादा महान रेसलर ये बात को क्लेम कर सकते हैं कि भाई वो अभी तक सीख रहे हैं जबकि उनके पास इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है, तो हाँ भाई मैं भी यही मेंटालिटी रखता हूँ कि मैं भी हर दिन आऊंगा, मैं अपने हर मैच के अंदर हर साल अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। और जिस दिन मैंने इम्प्रूव करना छोड़ दिया वहां से मैंने अपने अंदर और अच्छा सुपरस्टार देखना छोड़ दिया। और डेवलपमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग NXT को डेवलपमेंट ब्रांड कहते हैं वो शायद थोड़े से बेवकूफ है। तो भाई ये कुछ बातें जो कि एडम कोल हमें कहते हुए नजर आते हैं, जब काफी सारे लोग NXT को एक डेवलपमेंट ब्रांड कहते हैं और NXT के जो सुपरस्टार्स है वो क्या सही में रॉ और स्मैकडाउन के
स्टार्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर है या फिर नहीं, इसको लेकर अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, ये जुड़ी है अपने RK Bro के बारे में। और रिसेंटली रिडल ने भी कुछ बातचीत जो है वो शेयर की है उनके और रैंडी ऑर्टन के बीच में, जो कि दोनों ने अपने फोन के मैसेजेस पर की थी। और जो रिडल है पूरी कॉन्वर्सेशन हमें शेयर करते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। रिडल यहाँ पर पहले लिखते हैं कि भाई लग ऐसा है जो रैंडी ऑर्टन है वो चमकने वाले रॉकी एपिसोड के अंदर। अब यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है उसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिडल है उन्होंने रैंडी ऑर्टन का जो नेम है वो स्टेलियन रैंडी करके सेव किया और भाई सांप वाला इमोजी पोस्ट किया है। और यहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन को काफी सारे मैसेजेस करते जो कि रैंडी ऑर्टन रिप्लाई नहीं देते हैं। कमाल की बात, रिडल के पास 5G नेट है। और भाई यहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन को लिखते हैं क्या तुम पागल हो, तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, देखो RK Bro अभी फिलहाल भाई शांत हो जाओ, तुम मनी इन द बैंक का जो पूरा चांस है फिर से जीत सकते हो आने वाले रॉ के अंदर, बस तुम्हें थोड़े चतुराई वाले मूव करने होंगे और होप करता हूँ तुम्हारे लिए रॉ अच्छी होगी। भाई इतने सारे अच्छे मैसेजेस के बाद भी रैंडी ऑर्टन का कोई रिप्लाई नहीं आता है और आखिर में रिडल लिखते क्या तुम पागल हो गए और थोड़ा इमोशनल टाइप का जो इमोजी है वो हमें पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो लग ऐसा है रैंडी ऑर्टन अभी भी नाराज और इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझ के रिडल ने ये वाली कॉन्वर्सेशन पोस्ट की है। क्या सोचना आपका इसके बारे में, क्या सही में रैंडी ऑर्टन को वो फाइनल चांस वाली अपॉर्चुनिटी जीतनी चाहिए या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है विंस मैकमैन के बारे में। जो लोग चैनल पर एक्टिव है उनको ये बात तो पता होगी कि रिसेंटली विंस मैकमैन ने जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनको हायर किया था एज अ रॉ राइटर और उन्होंने इस बात को क्लेम किया था कि भाई उन्हें रेसलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट उन्हें बॉबी लैशली का जो नेम है वो नहीं पता, वो बॉबी लैशली को बॉबी एशले कह रही थी। अब देखो होता कि रिसेंटली एक और जो स्टैंड अप कॉमेडियन डेव है जिनका नेम, वो हमें एक फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं अपनी विंस मैकमैन के साथ में, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने। वो यहाँ पर लिखते हैं कि भाई इसको लेकर कोई भी कैप्शन का रिक्वायर्ड नहीं है। और सिर्फ यहाँ पर विंस मैकमैन ही नहीं, आपको बैकग्राउंड के अंदर स्टेफनी मैकमैन भी दिखाई दे रही होंगी। और भाई रिपोर्ट्स का मानना यह है कि मे बी WWE और स्टैंड अप कॉमेडियंस को हमें हायर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो ज्यादा अच्छी जो स्टोरी लाइन्स है वो लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। वो अलग बात है उन्हें रेसलिंग की नॉलेज है या फिर नहीं, लेकिन वो अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। और शायद जो WWE है वो हमें डेव को भी हायर करते हुए नजर आई और इसलिए खुद जाके विंस मैकमैन उन्हें ये प्रपोजल दे रहे हैं। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से WWE इस चीज को लेकर सही है कि भाई आपको रेसलिंग की नॉलेज हो आज ही घंटा कोई जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए? इसको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो अपना ओपिनियन। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है अपने सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना एक बार फिर आने वाले हैं वापस समर स्लैम शो के अंदर। वो कंपीट करेंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के अंदर। और भाई करीबन एक साल से ज्यादा हो गया हमें जॉन सीना कंपनी के अंदर रेसल करते हुए नहीं नजर आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि चलो फाइनली जब हमारे यू कैन सी में जॉन सीना वो हमें दिखाई तो देंगे, लेकिन भाई जॉन सीना कब तक WWE में रहेंगे? क्या वो अपने पार्ट टाइमर वाला जो रोल है वो कंटिन्यू करेंगे? वो आएंगे समर स्लैम में कंपीट करेंगे, रोमन से हारेंगे और वो WWE से हमें जाते हुए नजर आएंगे और भाई फिर 1-1.5 साल के लिए एक बार फिर जॉन सीना कंपनी से गायब हो जाएंगे? या फिर ऐसा होगा कि भाई जॉन सीना बाय चांस जीत जाते समर स्लैम में और करीबन 1 महीने तक उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहेगी? तो इसको लेकर जो जॉन सीना वो खुद अपना फ्यूचर एड्रेस करते हैं जब उनसे उनके रीसेंट इंटरव्यू के अंदर ये बात पूछी जाती है जो कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है कि भाई आप अपनी WWE के अंदर जो इस बार रिटर्न करने वालों को क्या एक फुल टाइम रिटर्न होगी या फिर आप पार्ट टाइम रिटर्न करोगे? आप सिर्फ समर स्लैम के अंदर अपने मैच कंप्लीट करोगे और उसके बाद WWE से वापस चले जाओगे? तो यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं देखो मैं WWE के अंदर जितनी चीजें होती हैं उनसे काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता हूँ और अभी फिलहाल मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने अगले मैच के लिए, मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक बार फिर से उस WWE लॉकर रूम के अंदर जाकर उन सुपरस्टार्स को लॉकर रूम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। वैसे WWE एक बहुत ही बड़ा ऑलरेडी ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और अब उसको मेरे हिसाब से जॉन सीना की जरूरत नहीं है। अब WWE बिना जॉन सीना के भी चल सकते हैं और WWE ने ये बात एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्रूव की है। एक तो मेरे डेब्यू से पहले WWE उस टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस थी, वो अलग बात है मेरे डेब्यू के बाद WWE के अंदर बड़े चेंजेस आए, लेकिन मेरे से पहले WWE चल रही थी। इसका मतलब ये कि बिना जॉन सीना के डेब्यू से भी WWE आगे बढ़ सकती है। और मैं अगर अभी की बात करूं जब मैं WWE के अंदर नहीं आ पा रहा हूं, अभी भी WWE अच्छी तरीके से चल रही है, तो इसका मतलब ये चाहे मैं पहले की बात करूं विदाउट जॉन सीना और विद जॉन सीना WWE सेम ही रहती है। और अब वैसे WWE को ज्यादा मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए अब फुल टाइम रिटर्न तो मेरी हो नहीं सकती कंपनी के अंदर। लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं WWE के अंदर आना छोड़ूंगा नहीं, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर आके उसी रिंग के अंदर रेसल करूंगा, क्योंकि ये मेरा
ऑनर है, ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं उस लॉकर रूम के अंदर जाकर ज्वाइन करूं, जब वहाँ लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को लेकर, जो कि मैंने इतने सालों से किया है। जो फैंस हैं मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई तूने कंपनी के अंदर इतने साल तक अच्छा काम किया है, तो ये चीज़ को मैं करना कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अब WWE बिना जॉन सीना के भी चल सकती है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने अगले मैच के लिए, जब मैं जाऊँगा और एक बार फिर से उस रिंग के अंदर कंपीट करने वाला हूँ। कुल मिला के भाई जॉन सीना ने एक बार फिर इस बात को कंफर्म कर दिया कि उनकी फुल टाइम रिटर्न WWE के अंदर नहीं होगी। लेकिन भाई फिर भी हमें सैल्यूट करना चाहिए जॉन सीना को, क्योंकि अगला हॉलीवुड मूवी से जरूर काफ़ी अच्छी कमाई कर लेता है, लेकिन वो अपने फैंस को खुश करने के लिए एक बार फिर आता है कंपनी के अंदर। जितना भी उसे टाइम मिलता है वो WWE को देना चाहता है और इसलिए जॉन सीना एक बार फिर से समर स्लैम के अंदर वापस आएंगे। बाकी इस लाइन के बारे में आपका क्या सोचना है, जब जॉन सीना ने कहा है कि अब WWE को जॉन सीना की जरूरत नहीं है, क्या ये लाइन सही है या फिर WWE को स्टिल जॉन सीना जैसे बड़े मेगा स्टार की जरूरत है? और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।